हाय विनर्स, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। तो आइए दोस्तों, हम लोग गीता के फर्स्ट चैप्टर के 13वें श्लोक को सुन लेते हैं। तत्शंखाश्च भेयश्च पणवान कगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तो मूलो भवत्। अर्थात उसके बाद शंख और भेड़ों, नगाड़े तथा ढोल, मंदिरा, मृदंग और नरसिंधे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ करने के लिए उस शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखनाद को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। समुद्र से उत्पन्न होते हैं शंख। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक कर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव या मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोलका का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से गढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजा के समान मांगलिक माना गया है। आनाक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होती है। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंधे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, ताकि इसके अपडेट्स श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें।